भाई लोग, आज आपको एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ। एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप लाखों कमा सकते हैं, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के। अगर देखें तो इस बिजनेस के लिए यही एकदम सही समय है, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के समय ये बिजनेस खूब चलता है। इसी बिजनेस के चलते आजकल सभी राजनीतिक दल के नेता खुलकर करोड़ों कमा रहे हैं। अगर उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी है। यानी अपनी अंतरात्मा को सुनने से इन नेताओं को करोड़ों की कमाई हो रही है, तो हमें क्यों नहीं। चलिए इसी सवाल पे बिना देरी के आज के पॉडकास्ट चंद लफ्जों को शुरू करते हैं। और इस पॉडकास्ट में हम इसी अंतरात्मा की बिजनेस के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारे नेताओं की तरह ही हम भी छप्पड़ पड़ कमाई कर सकते हैं। अंतरात्मा यह शब्द कुछ दिनों से बहुत ट्रेंड कर रहा है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा यह शब्द कहा गया था और जिसके बाद से ये ट्रेंड करने लगा। इसी के चलते यूपी, हिमाचल और कर्नाटक के राज्यसभा चुनाव में जमकर बवाल देखने को मिला है। हालांकि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव में यह सब होते ही रहता है। भाजपा ने इस चुनाव में विपक्षी नेताओं के वोट को हासिल करने के लिए साम दान दंड भेद के सारे तरीकों को अपनाया और उनके वोट पाने में सफल भी हो गया। वोट के साथ साथ जीत भी दर्ज कर ली। यूपी के 10 सीटों में 8 सीट बीजेपी के हाथ लग गए और हिमाचल में सरकार में ना होने के बावजूद बीजेपी ने वहां का इकलौता सीट जीत गई। इसकी वजह है क्रॉस वोटिंग, यानी विपक्षी दलों के नेता अपने उम्मीदवार को ना वोट करते हुए बीजेपी उम्मीदवारों को वोट कर दिया। यूपी में कांग्रेस के 7 विधायक और हिमाचल में कांग्रेस के 6 और निर्दलीय 3 पूरे 9 विधायक बीजेपी को वोट कर चुके हैं, जिसके चलते बीजेपी को जीतना आसान हो गया। लेकिन इस क्रॉस वोटिंग द्वारा मिली जीत को सही बताने के लिए बीजेपी को कुछ चाहिए था, तो बीजेपी को एक सुझाव मिला, वो है अंतरात्मा की सुनना। बीजेपी कहने लगी कि विपक्षी नेता उनके अंतरात्मा को सुनकर उसके अनुसार वोट किए। ठीक है, बीजेपी को अपने जीत को सही बताने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है ना। लेकिन यहाँ शॉकिंग बात क्या है बताऊं? जो विपक्षी नेता क्रॉस वोटिंग किए हैं वो वोटिंग के बाद खुद मीडिया के सामने आकर रोते हुए अपनी ही पार्टी से धोखा मिलने की दुख भरी कहानी सुनाने लगे। तो कुछ और विधायक खुलेआम पाला बदलने की बात भी कह दी। लेकिन इन नेताओं ने ऐसा क्यों किया? इस पर विपक्षी दलों का कहना है कि विधायकों को डरा धमका कर या पैसों का लालच देकर बीजेपी ने उनके वोट हासिल किया है। यानी सरल भाषा में कह दे तो विधायक बिक गए हैं। मतलब विधायकों ने अपने अंतरात्मा को सुनकर करोड़ों की कमाई की। ये जनता के नेता यानी आपके नेता अंतरात्मा के नाम पर अपने ईमान को बेचकर करोड़ों की बाजी मार रहे हैं। ये जनप्रतिनिधि पैसों के लिए अपनी ही पार्टी को धोखा दे दिया, उन्हें वोट देने वाले जनता को धोखा दे दिया, देश के लोकतंत्र की मजाक बना दिया। फिर भी मीडिया के सामने आकर बेशर्मी से बोल रहे हैं कि हमने अपनी अंतरात्मा की सुनी और पाला बदल लिया। वैसे भी भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा होना पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई बार हो चुका है और बेशक आगे भी ये जरूर होता रहेगा। नेताओं के दिल बदलते रहेंगे, वो दल बदलते रहेंगे। पैसों के लिए, खुद के फायदे के लिए लोकतंत्र से खिलवाड़ करते रहेंगे। राजनीति में दल बदल के बारे में बात करते करते मुझे एक कहानी याद आ गई। ये कहानी एकदम 100% सच्ची है। आप में से कई लोग आया राम गया राम एक कहावत तो सुना ही होगा। इस कहावत के पीछे एक दल बदलू नेता की सच्ची कहानी है। 1967 में हरियाणा के विधायक गयालाल के नाम पर इस कहावत की शुरुआत हुई। गयालाल हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से विधायक चुने गए थे। विधायक बनने के बाद वे 4 बार पार्टी बदले थे। गौर करने वाली बात तो यह है कि गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। वे पहले कांग्रेस से चुनाव लड़े और विधायक बने, फिर कांग्रेस का हाथ छोड़कर जनता पार्टी का दामन थाम लिया। करीब 9 घंटे बाद उनका हृदय फिर से परिवर्तन हुआ और जनता पार्टी में चले गए।
ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। कुछ ही दिन बाद फिर से उनके दिल में कांग्रेस के लिए प्यार जग गया और वापस हाथ के संग आ गए। जिसके बाद कांग्रेस के उस समय के नेता राव बीरेंद्र सिंह ने गयालाल को संबोधित करते हुए कहा था कि गया राम अब आया राम है। उनके यही शब्द आने वाले समय में एक कहावत बन गई। भारतीय राजनीति में पाला बदलने वाले दल बदलू नेताओं के लिए आया राम गया राम कहावत का इस्तेमाल किया जाने लगा। सिर्फ गयालाल ही नहीं बल्कि 7 दशकों के स्वतंत्र भारत के राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जो अपने अंतरात्मा की बात सुनकर पार्टियां बदल ली और सरकारें गिरा दी। लेकिन एक बार आप सोचिए कि क्या ये देश के नेता सच में अपनी अंतरात्मा की सुनकर ही एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं? आपकी छोड़ो, मुझे तो पक्का डाउट है। खुद को जनता का मसीहा बताने वाले ये नेता हमेशा अच्छे ऑफर की ताक में होते हैं। अच्छे ऑफर से मेरा मतलब पैसा से है, पद से है। ये नेता अंतरात्मा की आवाज़ के नाम पर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। इन्हें जनता की भलाई से या देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र को लगातार दांव पर लगाकर बेशर्मी से सिर्फ खुद के लाभ के लिए सोचते हैं ये लोग। अगर हम आजकल की राजनीति में इस तरह के दल बदलू नेताओं के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर यानी सर्वप्रथम हमारे बिहार के प्रिय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू आते हैं। वो शायद ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो एक कार्यकाल में 3 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। अपने सीएम पद को बचाने के लिए कितनी भी बार हो वे बेझिझक अपने दल बदलने के लिए या पासा पलटने के लिए तैयार रहते हैं। नीतीश बाबू ही नहीं, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ये भी दल बदलने से ही आज सत्ता में बने हुए हैं। इन सभी नेताओं को देखने के बाद मेरे मन में एक ही सवाल उठता है कि ये देश के जिम्मेदार लोग इतने ऊंचे मंच पर पहुंचकर भी लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं, तो हम जैसे आम जनता को क्या करना चाहिए? ये नेता करोड़ों के लिए या करोड़ों के घोटालों से बचने के लिए अपने आप को बेच रहे हैं, तो हम क्यों लोकतंत्र की ठेका लेकर बैठे? अगर ये नेता लोग खुद को बेचकर खुद की ईमान को दांव पर लगाकर जमकर कमाई कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी ईमानदारी को थोड़ा सा साइड में रखकर पैसा कमाना चाहिए। जब ये नेता लोग राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधान परिषदों के चुनाव के साथ साथ विधेयकों के पेशी के समय पर भी क्रॉस वोटिंग कर अपने जेब भर रहे हैं, तो हम क्यों ऐसे ही रह जाए? हम इन नेताओं को एक बार वोट देकर 5 सालों तक उन्हें पैसे कमाने का लाइसेंस दे रहे हैं। इन 5 सालों में वे दल बदल कर, क्रॉस वोटिंग कर, किसी राज्य में सरकार गिराकर या कहीं सरकार बनाकर छप्पड़ फाड़ कमाई कर रहे हैं। तो हम जो इन नेताओं को सदन तक पहुंचा रहे हैं और उन्हें ये मोटी कमाई करने का मौका दे रहे हैं, क्यों फ्री में इन्हें हमारा वोट दे रहे हैं? अब बात करते हैं हमारे बिजनेस के बारे में। हमारा बिजनेस बहुत क्लियर है भाई। इस बार हम भी पक्का मोटी कमाई करके ही रहेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ये नेता लोग वोट मांगने के लिए हमारे पास जरूर आएंगे, तो हम इनको वोट देने के लिए एक मोटी रकम की मांग करते हैं। अगर हम सब अपने अपने क्षेत्रों में गुट बनाकर अपने वोटों की सही कीमत बनाकर नेताओं के सामने रखें, तो पक्का हमारे जेब भी पैसों से भर जाएगा। किसी को भी जिताए 5 सालों तक हमें कुछ मिलने वाला तो नहीं है, तो क्यों ना जब मौका है तब ही कुछ कमाई कर लें। और अगर कोई पूछा तो उन्हें हम भी कह देंगे कि ये सब हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। जब पार्टियां सत्ता में रहकर भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं और अपने सरकार को बचाने के लिए ही उन पार्टियों को एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ रहा है, तो वो जनता के लिए, जनता के हित के लिए क्या सोच पाएंगे? इसीलिए हमें खुद ही हमारी भलाई के बारे में सोचना है। तो अगली बार कोई नेता वोट मांगने आता है तो 5 साल के हिसाब से उनसे अपने वोट की कीमत मांगिए, और जो नेता आपको ज़्यादा पैसे देता है उसे अपना वोट बेझिझक दे दीजिए। कैसा है आइडिया? अच्छा है ना? लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि जो नेता आपको और आपकी वोट को पैसे देकर खरीद लिया है,
वो नेता आपके लिए या आपके क्षेत्र के लिए क्या काम करेगा। अब तक कोई नेता हमारे लिए सही से काम नहीं कर रहा है तो हम अगले ही चुनाव में उसे हटाकर किसी और नेता को जिता रहे हैं। लेकिन अगर पैसे लेकर वोट देने लगे तो ये चांस ही खत्म हो गया। हाँ, समझ रहा हूँ आपके मन में एक सवाल है कि सारे नेता एक ही जैसे तो हैं, सभी कामचोर हैं, जनता के पैसे लूटते हैं, ये कहाँ हमारी सेवा करेंगे। यही है ना आपका सवाल। आपका सवाल 100% सही है, लेकिन इसका जवाब देने से पहले क्या मैं एक सवाल पूछूं? इन नेताओं को इस तरह करप्ट किसने बनाया? क्या वो पैदाइशी भ्रष्ट थे? नहीं। भारत के राजनीतिक इतिहास में बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो राजनीति में आते समय बेहद ईमानदार थे, लेकिन समय के हिसाब से वे बदल गए। अधिकार में रहना है तो बदलना उनके लिए मजबूरी हो गया था। इसकी वजह क्या है पता है? हम यानी जनता ही है। जब हम खुद देश के बारे में, देश के हित के बारे में, देश की तरक्की के बारे में ना सोचकर सिर्फ खुद के फायदे के लिए नेताओं को चुन रहे हैं तो वो क्यों हमारे बारे में सोचेंगे और हमारी भलाई के लिए काम क्यों करेंगे? दिल पर हाथ रख के बताइए कि हम में से कितने लोग सही में एक ईमानदार नेता को वोट दे रहे हैं। कोई धर्म के नाम पर वोट देता है तो कोई जाति के नाम पर, कोई दारू बांटने वाले नेता को चुनता है तो कोई गुंडागिरी करने वाले उम्मीदवार को वोट देता है। ऐसे में हम उन नेताओं से सही काम करने की उम्मीद भी कैसे लगा सकते हैं जब हम सही और ईमानदार नेता को बिना किसी झुकाव के, बिना किसी भेदभाव के वोट देते हैं और जनता की सेवा ना करने वाले नेताओं को ठुकरा कर सबक सिखाते हैं। तब वो भी जनता के बारे में सोचेंगे और जनता के हित के लिए काम करने में मजबूर हो जाएंगे। यानी इस देश को सही रास्ते पर चलाने की शक्ति हमारे हाथों में ही है। हमारा वोट ही यह शक्ति है। ये कोई हवा की बातें नहीं है, हमारे इतिहास में कई बार साबित भी हो चुका है। खामोश क्यों हैं? क्या अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है? तो चलिए, भारत के इतिहास में इस वोट की शक्ति ने किस तरह बेहद शक्तिशाली नेताओं को भी धूल चटाया है वो वाक़या आपको बताता हूँ। 1977 तक इंदिरा गांधी को लेकर एक बात खूब चलता था, वो है इंडिया ही इंदिरा, इंदिरा ही इंडिया। यानी देश सिर्फ इंदिरा गांधी के बात पर चलता था। लेकिन इंदिरा गांधी द्वारा 1974 में देश में लगाई गई इमरजेंसी की वजह से जनता गुस्सा हो गई, जिसके चलते अगले ही चुनाव में लोगों ने अपनी वोट की शक्ति से इंदिरा गांधी को इस कदर पर हराया कि कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई। साथ ही इंदिरा गांधी खुद अपने परंपरागत सीट रायबरेली से हार गई। ये है हमारी वोट की शक्ति। 2014 में एक बार फिर कांग्रेस को इसी तरह जनता के गुस्से को सहना पड़ा। 2023 के कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसी तरह भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसकर जनता के गुस्से का शिकार बनी। यही नहीं, 2019 में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार, तमिलनाडु में अन्ना डीएमके की सरकार जैसे कई सरकारों को भी जनता के वोट की शक्ति के सामने झुकना पड़ा। ये है हमारी वोट की पावर। यानी हम हमारी वोट से देश को चला रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र के राज्य को चलाने वाली इस शक्ति को चंद पैसों के लिए बेच दें? मैं तो कभी नहीं बेचूंगा। सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी बेचने के बारे में नहीं सोचिए। बस इतना करिए कि जो नेता या पार्टी अपने खुद की लाभ के लिए दल बदल रहे हैं उनको आने वाले चुनाव में अपने वोट से जवाब दीजिए। उन्हें हरा कर लोकतंत्र में ऐसी बिकाऊ नेताओं के लिए कोई जगह ना होने की बात उनको समझाइए। अपने आप को राजा मानकर लोगों पर राज करने वाले नेताओं को अपना वोट ना देकर उन्हें ये एहसास दिलाइए कि वो राजा नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। जानता हूँ इतने दशकों में हमारी राजनीति एक दलदल में तब्दील हो गई है और हमारे नेता नैतिकता के तौर पर गिर गए हैं। इसे बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत तो कर सकते हैं ना। हमारे बदलने से तुरंत परिवर्तन नहीं मिलेगा, लेकिन कल की बदलाव के लिए, इस देश के लिए
आज हम इस मुहिम की शुरुआत करते हैं जो भविष्य के पीढ़ियों को फ़ायदेमंद साबित होगा। तो देरी क्यों, आइए आने वाले लोकसभा चुनाव से ही हम इस नए बदलाव की शुरुआत करते हैं। ये है आज के मेरे चंद लफ्ज़। इस पॉडकास्ट पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में बताइए। और इस तरह के पॉडकास्ट के लिए हमारे हिट टीवी टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर पल की जानकारी के लिए हमारे हिट टीवी ऐप को डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।